आज हम जो पढ़ेंगे वो और डिफरेंट किस्म के टैग्स होंगे। जिस तरह मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ, मैंने यहाँ पर एक लिस्ट आउट की हुई है। सो लेट्स जस्ट से इनपुट आउटपुट टैग्स होते हैं, ठीक है जी। ये टेबल्स का टैग्स हो गए कि लेट्स से इस तरह एक टेबल के, ये हमने ऑलरेडी कल पढ़ लिया हुआ था, क्लियर है। ये इस तरह ये बस वो सारी चीजें जो कि कल हमने टेबल के टैग के अंदर पढ़ी थी, ये वो सारी काम है, ठीक है। एंड देन ये हमारे टेबल स्पैम्स के हवाले से, कॉलम स्पैम और रो स्पैम के हवाले से कुछ चीजें हैं, ये बेसिकली हमने टेबल्स के टैग के अंदर पढ़ी और आप लोगों ने इसको कर भी लिया। आज जो हम पढ़ेंगे वो दो चीजें पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे डिव और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे फॉर्म्स। अच्छा, अब ये डिव और फॉर्म्स क्या होती हैं ये मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। अच्छा, होता ही ये है, सबसे पहले तो हम अपने कमेंट्स किस तरह एक HTML के टैग के अंदर करते हैं, वो कमेंट्स अगर मैं एक दफा बता दूं तो वो आई थिंक इट विल बी अ बेटर, ताकि हम साथ ही साथ अपने अपने जो डॉक्यूमेंट उसको नए डेवलपर के लिए आसान बना दें। कमेंट्स हम इसलिए यूज करते हैं ताकि एक डेवलपर को कम से कम एक हेडिंग पढ़ के आइडिया हो जाए कि अच्छा ये काम किस लिए करना है। अच्छा जी, कमेंट्स के अंदर मैं आपको साथ साथ मेंशन करता चलूं कि भाई आपने जो ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग, गुड जॉब, आप सबके कमेंट्स जो है ना, आई रियली अप्रिशिएट एंड यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। अच्छा जी, उसके बाद हमने एंगल ब्रैकेट ओपन करनी है, एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड करना है, देन हमने 2 डैशेस ऐड करनी है, एंड देन यहाँ पर हम अपना कमेंट लिखेंगे, कोई भी होगा। लेट्स से दिस टैग इज यूज्ड फॉर divs, let's say। so आपने इसी तरह एंड देन सॉरी here we are, ठीक है जी। ये आपकी कह लें कि कमेंट आपने ऐड कर लिया, ये आपके पेज के ऊपर शो नहीं होगा। अच्छा, अब हमने ऐड करनी है डिव। सो बेसिकली डिव की हमेशा की तरह जिस तरह डिव का एक ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग है। अच्छा, होता ये है कि लेट्स से आपने एक कोई पेज बनाया हुआ है या कोई भी एक पेज है, उसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे पहला एक सेक्शन हो गया, उसमें आपका स्लाइडर आना शुरू हो गया, फिर उसके बाद एक और सेक्शन बन गया जिसमें आपका पोर्टफोलियोज आना शुरू हो गए, या फिर तीसरा एक सेक्शन आ गया जिसमें आप डिफरेंट चीजें आना शुरू हो गई। मोहम्मद मासूम कहते हैं सर डिव क्लासेस में यूज, डिव सीएसएस में यूज करते हैं सर जी। बिल्कुल, आप डिव बेसिकली हमें हेल्प कर, सीएसएस के अंदर हेल्प करता है कि इसको मैनेज कर सकें, लेकिन ऑफ कोर्स डिव इज अ टैग ऑफ HTML, क्लियर है। तो हमने क्लासेस और आईडीज क्या होती हैं वो हमने नहीं पढ़ना, हमने सिर्फ एक अपने डॉक्यूमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए। ओके सर, वीडियो स्टॉप नहीं भाई, मैंने नहीं स्टॉप की। ओके सो हम यहां पर आते हैं, हमने एक लेट से एक डिव बनाएंगे, उस डिव के अंदर हम कुछ भी एक ऐड कर लेते हैं। हम डिव बेसिकली आपका जिसे कहते हैं वो रेफर करता है एक सेक्शन के ऊपर कि आपने डिफरेंट सेक्शंस बना लिए। लेट से मैं ये कह लेता हूं कि जी इसमें एक HTML, हालांकि ये डिव अगर आपका डिव का टैग लगे को खासा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जस्ट ये होगा ये कि जब हम CSS पढ़ेंगे तो ये डिव बेसिकली हमें हेल्प करेंगी कि हम अपने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को सेक्शंस के फॉर्मेट के अंदर डिफाइन कर लें और उसको डिफरेंट तरीके से स्टाइल कर लें, क्लियर है। सो दैट्स व्हाई वी यूज डिव हो गया। सो लेट्स से हेडिंग 1 और उसके बाद हम एक p का टैग यूज कर लेते हैं, दिस इज पैराग्राफ। सो लेट्स गो बैक टू द div। तो div बेसिकली हम हमारे पास एक जो टैग है वो है div का टैग। सो div का टैग बेसिकली करता ये है कि आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है उसको हम कह लें कि सेक्शन वाइज डिफाइन करने के लिए हम इसको, यानी कि उसकी डिवीजन करने के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। कि लेट्स से मैं एक यहाँ पर सेक्शन बना रहा हूँ कि एक अबाउट अस पैन अबाउट अस का बना रहा हूं, देन मैं कॉन्टेक्ट अस का सेक्शन बना रहा हूं। सो ये सेक्शंस में डिफाइन करने के लिए हम गिग यूज करते हैं, डिव यूज कर सकते हैं। और डिव के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। डिव बेसिकली डिफाइन के लिए मैंने एक जैसे कह लें कि लेट से एक हम क्लास यूज करते होते हैं, लेट से कह देता हूं मैं ये अबाउट अस। सो अब ये मुझे पता चल जाएगा, ये बेसिकली बता देगा कि अबाउट अस की एक सेक्शन बना हुआ है, ठीक है। अभी मैं आपके लिए इस क्लासेस के बारे में नहीं जा रहा, बिकॉज इट्स नॉट अ राइट टाइम टू एक्सप्लेन यू गाइज। बट द डिव डिफाइन के हमने एक कोई सेक्शन डिफाइन कर लिया है, कोई भी एक किसी भी किस्म का सेक्शन। सो यहाँ पे लेट से मैं कह सकता हूँ
दिस div is for about us सेक्शन। ठीक है, तो मैंने ये कह दिया कि यार ये वाली जो डिव मैं बना रहा हूँ वो अबाउट अस सेक्शन के लिए बना रहा हूँ। एक और मैं डिव यहाँ पर बना देता हूँ, उसका मैं कह देता हूँ जी भाई ये वाली जो डिव मैंने बनाई है ना, ये मैंने लेट्स से ओके सो हियर वी आर, मैं ये कह देता हूँ दिस डिव इज फॉर कॉन्टेक्ट अस सेक्शन। क्लियर है? तो ये हम बेसिकली यहाँ पर डिफाइन करते होते हैं। क्लियर? सो इसी तरह हमने ये वाली गिग हमें हेल्प करेगा जब हम इसको स्टाइल कर रहे होंगे। हम इसको डिफरेंट क्लास असाइन कर सकते हैं, डिफरेंट डिस्क इसको यूनिक बना सकते हैं ना। ठीक है, सो ये तब चीजें जब सीएसएस पढ़ेंगे आपको मजीद एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, उसके अंदर हमने फिर एक डिव का टैग लिखा। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि अगर अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना हो तो हमने बोल्ड करने के लिए बी का टैग यूज करेंगे। टेक्स्ट के क्लोजिंग एंड जहां से स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग टेक्स्ट पे टैग यूज करेंगे। अगर हमने अटैलिक यूज करना है तो आई का टैग यूज करेंगे। अगर हमने इसको अंडरलाइन करना है तो यू का टैग यूज करेंगे। अगर इसको हमने इस टेक्स्ट को बिग करना है तो बिग यानी कि बड़ा करना है तो बिग का टैग यूज करेंगे एंड देन स्मॉल का टैग यूज करेंगे। क्लियर है? सो ये सारी चीजें हम इसमें करते हैं। और अगर इसको मैं आपका यहाँ पर प्रीव्यू दिखाऊं तो इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें ये हमारा बोल्ड का टैग यूज हो गया। अब इस टैग ने लाइन ब्रेक करके यहां पर आ गया। देन मैंने इसको अटैलिक टैग यूज किया एंड देन अंडरलाइन टेक्स्ट यूज किया। here I used big text, बिग का टैग यूज किया एंड देन स्मॉल का टैग यूज किया। अब मैं आपको यहाँ पर ये सारी थोड़ी सी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई ये वाला बोल्ड का टेक्स्ट क्यों नीचे आ गया। बिकॉज मैंने यहाँ पर क्लोजिंग एंड एंडिंग के ऊपर मैंने पी का टैग लगा दिया था, यानी कि पैराग्राफ का टैग लगा लिया था। और आपको पता है पैराग्राफ का जो टैग है वो एक ब्लॉक लाइन एलिमेंट है, वो पूरे का पूरा एक ब्लॉक कवर करता है। तो इसलिए अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ तो सेव कर देता हूं, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए वो एक ही लाइन के ऊपर आपके सारे के सारे टैग्स शो होना शुरू हो गए। क्लियर? इसी तरह हमारे पास और बहुत से टैग HTML5 के अंदर मौजूद हैं, जिनमें से एक टैग हम यूज करते हैं नैव के लिए, यानी कि हमने नेविगेशन बार अगर बनानी है तो इसके लिए भी एक डेडिकेटेड टैग है यूज करते हैं नेविगेशन के लिए। क्लियर है? जब हम अपना वेब पेज बनाएंगे तो हम यहाँ पर इसकी नेविगेशन के लिए, तो ये नेविगेशन का टैग हमें इसलिए भी हेल्प करेगा ताकि एक डेवलपर को पता चले कि यार अच्छा इस टैग के अंदर नेविगेशन ही कोई लिखा होगा। क्लियर है? तो ये टैग हम इसलिए यूज करते हैं। इसी तरह हमने आ साइड का एक टैग यूज करते हैं, आ साइड का। अब ये आ साइड का टैग क्यों यूज करते हैं, ये हमने अब आपने देखा होगा ना, एक कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो उसका एक साइड बार भी होता है। तो साइड बार के लिए डेडिकेटेड एक टैग है आ साइड का टैग, इसको हम यूज करते हैं। एंड देन हमारे पास जो फुटर का टैग है, फॉर्म का टैग भी आपको बताने लगा हूं, लेकिन उससे पहले फुटर का टैग है हमारे पास। अब ये फुटर का टैग क्या करेगा, ये बेसिकली हमें हमारा फुटर डिफाइन कर देगा। क्लियर? लेट मी जस्ट लेट यू नो, हमने फुटर डिफाइन करना है। फुटर का टैग, लेट से मैं यहां पर कोई इंफॉर्मेशन अपने लिख रहा हूं, पी के टैग के अंदर जिस तरह एड्रेस है जी, एड्रेस मेरा है जी ABC लाहौर, एंड देन मैं अगेन पी का टैग यूज कर रहा हूं और इसमें क्या देता हूं जी फोन नंबर, दिस वन इज हेयर। उसके बाद मैं कुछ भी और लेट से ईमेल का टैग यूज करता हूं, लेट से ईमेल में यूज करता हूं, तो ईमेल के लिए info@erozgar.com। ठीक है जी। तो ये चीजें हम इसमें ऐड कर सकते हैं। यहां पर हमने फुटर का टैग हमसे रिमूव हो गया। ये ठीक है, क्लियर? सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए हमारे एक फुटर की तरह की इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर आ गई है। अच्छा, मैं फुटर का टैग रिमूव कर देता हूं, देखते हैं क्या होता है। मेरा नहीं ख्याल को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, सिर्फ फर्क पड़ेगा तो ये जो स्पेसेस हैं इसका फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये इसको ये ले जी, ओके सेव कर लेते हैं जी। इसको लेके जी कोई फर्क नहीं होगा। इट्स जस्ट टू डिफाइन यू कि आप कौन सा टैग यूज करते हैं, यानी कि आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके सेक्शंस किस तरह डिफाइन किए हुए हैं। इसको आप मैं अगर इंस्पेक्ट, अच्छा
HTML CSS का कोड आप वेब के ऊपर देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ठीक है जी, यहां तक क्लियर है ना? अपने कमेंट्स जरा मुझे, अच्छा बार बार प्लीज, एक बंदा कोई है वो बार बार कमेंट्स कर दिया करे ताकि मुझे आइडिया होता रहे कि भाई ये कमेंट्स क्या चीजें हैं, मतलब आप लोग मुझे सुन पा रहे कि नहीं। अच्छा, होता ही है कि बिकॉज अगर ये वाला एक वेब पेज है ना, तो ये वेब पेज बेसिकली जो बना हुआ है वो बना हुआ है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से। क्लियर है? इसके बैकएंड के ऊपर उन्होंने PHP यूज की हो सकती है, इन्होंने SQL डेटाबेस यूज की हुई है, बट आपके पास जब भी कोई फ्रंट पे पेज शो हो रहा होता है उसमें तीन चीजें आपको नजर आ रही होती हैं, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। और साथ ही साथ अब ये सारे का सारा इनका जो कोड है ना, वो आप अपने ब्राउजर पे देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं राइट क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट या इंस्पेक्ट का आपके पास एक आ रहा होगा, इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो आपका पास एक इंस्पेक्ट के लिए एक नीचे एक जैसे कंसोल इसे हम बोलते हैं, वो ओपन हो जाएगा। इसके अंदर वो लिखा होगा कि भाई इसने ये देखें डिव यूज की हुई है, इसने ये वाला, या आप यहां से इस पे क्लिक करेंगे और जिस भी सेक्शन के ऊपर आ जाएंगे, मिसाल के तौर पे आप इस सेक्शन के ऊपर आते हैं, इस सेक्शन के अंदर क्या क्या उसकी CSS है, क्या क्या लिखा हुआ है, वो इस सेक्शन के अंदर आ जाएगा। क्लियर? सो बेसिकली दैट्स व्हाई वी यूज दिस। और अगर सेम यही काम अगर मैं यहां पर करूं, मैं देखता हूं कि मैंने क्या लिखा हुआ है, इसका HTML क्या है, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहां पे आपको सारे का सारा ये देखें जो भी हमने यूज किया हुआ है वो आ जाएगा। यानी कि हमने HTML का यूज किया टैग, एंड देन हेड का टैग यूज किया, हेड के टैग के अंदर टाइटल यूज किया जो कि हमारे पास यहां पर शो हो रहा है, नजर आ रहा है ये चीज। एंड देन हमने बॉडी के अंदर ये हमने कमेंट्स ऐड किया था, हालांकि ये कमेंट्स नजर नहीं आ रहा। उसके बाद जिस भी टैग के ऊपर आप होवर करेंगे और ऊपर आपको पता चल जाएगा कि भाई ये वाला जो फीचर है या ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो यहां पर लगी हुई है। क्लियर है? अगर मैं स्मॉल पे क्लिक करता हूं तो वो मुझे स्मॉल पे दिखा रहा है कि ये देखें ये स्मॉल की जो प्रॉपर्टी है वो इस्तेमाल हुई है। अगर फुटर पे आता हूं तो वो फुटर के पूरे ब्लॉक को मुझे दिखा रहा है कि भाई ये वाला फुटर यूज किया हुआ। क्लियर है? यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं? और इन्हीं के रेलिवेंट जो बाय डिफॉल्ट स्टाइलिंग होगी वो आपके पास इस तरफ शो हो रही है, जैसे कि यहां पर। ठीक है? सो उम्मीद है आपको यहां तक क्लियर हो चुका होगा। इफ ना आई एम नॉट ओके जी, अगर आपको यहां तक क्लियर हो चुका है तो हम आगे स्टार्ट करते हैं, नए टैग स्टार्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे अब यहां से हम कोई एक होता है ना, जिसमें आपने अक्सर औकात वेबसाइट्स के ऊपर देखा फॉर्म बना होता है, तो हम यहाँ पर फॉर्म का टैग एक यूज करते हैं फॉर्म क्रिएट करने के लिए। फॉर्म दो तरीके से बनाया जाता है, एक टेबल के टैग से बनाया जाता है, हम टेबल के टैग की कर सकते हैं। दूसरा HTML5 के अंदर जो राइट नाउ जो वर्जन चल रहा है वो HTML5 है, और HTML5 के अंदर फॉर्म का एक डेडिकेटेड टैग मौजूद है। अच्छा, इस फॉर्म के टैग से अलावा मैं आपको एक और दो तीन टैग्स बता रहा हूं। अगर आपने कोई ऑडियो फाइल अटैच करनी है ना, लेट से आप चाहते हैं कि मैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई ऑडियो फाइल अटैच करूं, तो ऑडियो का भी एक टैग है और यहां पर आप इसका सोर्स दे देंगे और उस ऑडियो फाइल को यहां पर अटैच कर देंगे तो आपकी ऑडियो आ जाएगी। इसी तरह वीडियो अगर आपने अटैच करनी है तो वीडियो के लिए भी एक टैग मौजूद है, आप इसमें वीडियो अटैच कर सकते हैं। सो ये बेसिकली दो तीन टैग्स आपके पास मौजूद है, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और बड़ी मजे की चीज हम यहाँ पर चले करते हैं, एक छोटी सी हमारी एक्टिविटी भी हो जाएगी। लेट से मैं चाहता हूं अपने फॉर्म के अंदर राइट नाउ इस फॉर्म के अंदर मैं चाहता हूं मैं गूगल मैप अटैच कर दूं। आपने बहुत सी वेबसाइट्स पे देखा होगा गूगल मैप अटैच हुआ होता है ना, आपके पास इस सेक्शन के अंदर कहीं ना कहीं एक गूगल मैप अटैच किया होता है। तो अगर मैं चाहूं कि मैं गूगल मैप अटैच कर दूं तो वो किस तरह करेंगे? बड़ा ही सिंपल है। हम सबसे पहले आएंगे गूगल मैप के ऊपर, गूगल मैप, गूगल मैप के ऊपर आगे जी। गूगल मैप के ऊपर आगे कोई भी एक लोकेशन आपने फाइंड आउट कर लेनी है। लेट से मैं कहता हूं जी सियालकोट। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर लेते हैं जी। अब ये सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अब मैं चाहता हूं कि यार ये वाला सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ये लोकेशन है ना, ये मेरी वेबसाइट के ऊपर भी आ जाए। समझ आ रहे हैं? अच्छा, अब ये बड़ा ही आसान है, इंतहाई आसान है। आपने यहाँ पे शेयर के बटन पे क्लिक करना है, ये वाला जो शेयर का बटन है, ये देखें। शेयर के बटन पे क्लिक करने के बाद यहां पर एम्बेड अ मैप के क्लिक करना है। एम्बेड अ मैप पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास एक HTML का कोड आ जाएगा। इसे हम आई फ्रेम कोड कहते हैं जी। आई फ्रेम का टैग इस्तेमाल हुआ है इसके अंदर। इस कोड को आपने कॉपी कर लेना है,
कॉपी करने के बाद आपने HTML के अपने उसमें आना है और यहां पर वो पेस्ट कर देना। अब आप यहां पर देखेंगे कि ये एक आई फ्रेम का टैग यूज हुआ है। क्लियर है? ये उसके एट्रीब्यूट्स यूज हैं। ये सबसे पहले सोर्स आ गया, उसकी विड्थ कितनी होगी, उसकी हाइट कितनी होगी, बॉर्डर फ्रेम क्या होगा, बॉर्डर स्टाइल क्या होगा, फुल स्क्रीन अलो करने की ऑप्शन हो या ना हो, ये सारी चीजें आ गई हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये आपका सोर्स। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम इसको यहां से रिफ्रेश करेंगे और हियर वी आर। देखिए जी, आपका सियालकोट का जो भी एक सिनेरियो वो यहां पर आ गया। इसमें एक और काम कर सकते हैं हम, इसकी जो विड्थ है वो लेट से मैं कह देता हूं जी 100% हो जाए आपकी विड्थ। अब क्या होता है जी, अब आपका जितना भी एक वो जो होगा ना आपका कह लें कि ब्राउजर की या आपकी स्क्रीन की विड्थ होगी, उस विड्थ के हिसाब से 100% उसको मैनेज कर लेगा। अगर मैं छोटी स्क्रीन पे लेकर आता हूं तो वो कोई लेफ्ट राइट स्क्रोलर नहीं आ रहा, उसने 100% पे लेगा, बिकॉज मैंने इसको एक परसेंटेज डिफाइन कर दी कि भाई इतने 100% पे हो, तो किसी भी स्क्रीन पे होगा तो आपका 100% यहां पर नजर आएगा। किसी का क्वेश्चन यहां तक? आ साइड टैग इंप्लीमेंट मैं कर देता हूं। आ साइड टैग इंप्लीमेंट सिर्फ इसलिए, लेट्स से अगर मैं यहां पर मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूं क्या होता है। राइट नो, इससे पहले अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो जरा मुझे अपना क्वेश्चन के बारे में बता दे। या सबको समझ आ गई? ये भाई ये सैड का इमोजी किसने सेंड किया? सबसे पहले तो मुझे ये बताया ना, सैड का इमोजी कौन है भाई? जुनैद के यानी साहब क्या हो गया? ओके, ऑलराइट, चलें जी। ठीक है जी, तो यहां तक कि आपको ये समझ आ जाना है। तो ये बेसिकली एक आई फ्रेम टैग की एक फीचर है। आ साइड का टैग हम यूज कर लेते हैं। यहां पे हम आ साइड का टैग यूज कर लेते हैं। आ साइड, तो अभी के लिए इसी तरह में शो होगा, लेकिन जब हम इसको CSS करेंगे तो हम इसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते होंगे। सो दिस इज अ साइड टैग। ये पूरी की पूरी एक साइड बार ये लें, ये आ साइड का टैग आ गया है, लेकिन हम इसको CSS के थ्रू मैनेज करेंगे, वो पूरा एक साइड पे शो हो इस तरह, इस सारे जैसे कहते हैं ना कि सेक्शन पे शो हो, ये CSS की मदद से होगा। जिस तरह यहाँ पर फुटर का टैग है, इसमें सिंपली यहाँ पर किया, इसको चाहिए था बिल्कुल फुटर पे लग जाता, तो हम इसको CSS के थ्रू करेंगे कि भाई फुटर का टैग जो शो होगा वो हमेशा एट द लास्ट शो होगा। ये हम इस तरह मैनेज इसको कर सकते हैं। क्लियर है? आई फ्रेम का क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं फॉर्म के टैग के ऊपर। फॉर्म का टैग, हमने फॉर्म बनाना है, तो फॉर्म बनाने के लिए हम सबसे पहले एक इनपुट का टैग यूज करते हैं। इनपुट टाइप उसकी होगी टेक्स्ट, यानी कि जो इनपुट करेगा, हमने एक बॉक्स बनाना है जो कि जिसके ऊपर कोई बंदा कोई चीज लिख सके। इनपुट और आउटपुट क्या होती है ये मुझे अपना पहले कमेंट्स के अंदर तो बताए ना। सबसे पहले इनपुट और आउटपुट क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट एंड आउटपुट? उम्मे हबीबा, गूगल मैप का मैं आपको रिपीट कर देता हूं, इतनी देर में आप इनपुट और आउटपुट क्या होती है ये भी मुझे बताएं। सो गूगल मैप के लिए सिंपल ये है कि गूगल मैप एक आई फ्रेम टैग यूज करता है, तो यहां से इसको मैं रिमूव कर देता हूं। लेट्स से मैंने यहां से रिमूव कर दिया। अगर मुझे गूगल मैप अपने वेब पेज के अंदर यहाँ पर अगर जैसे कह लें कि मुझे यहाँ पर एम्बेड करना है, तो क्या करेंगे, सिंपली हम गूगल मैप पे जाएंगे। इस दफा हम कुछ और करते हैं। पिछली दफा हमने सियालकोट वाला किया था, एंड देन दिस टाइम वी विल इस टाइम जेहलम का कुछ देखेंगे, बिकॉज जेहलम भी हमारे साथ ही है। और जेहलम का, जेहलम रिवर, ठीक है जी। सो हियर वी आर। हम मैप पे जाते हैं सबसे पहले, या इधर से गूगल मैप लिख लेते हैं, मैप लिख लेते हैं, ये लेते इसका मैप आ जाएगा। ये हमारे पास उस जेहलम का मैप आ गया। क्लियर? अब इस जेएलएम के मैप पे क्लिक करेंगे, हम मैप के अंदर चले जाएंगे। जो भी हमारा मैप होगा, गूगल मैप बेसिकली इसको ये देखें कर रहा होगा, किसी भी किस्म का मैप। जरूरी नहीं है कि जेएलएम का या सियालकोट का, आपके किसी भी कोई भी क्लाइंट का दुनिया के किसी भी कोने से है, तो आप उसका मैप इस तरह एम्बेड करके अपने फेसबुक, अपने जो गूगल डॉक्यूमेंट है उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। अगर इस मैप के अंदर आते हैं जी जेहलम, हम आगे जेहलम की कोई मशहूर चीज देख लेते हैं, ताकि हमारा वो जो है ना एक ज्यादा, या हम इधर कर लेते हैं जी जेहलम कैंट। कैंट से तो डर ही लगता है।
चलें जी, हमने जेहलम का कैंट जो है ना उसको हमने देख लिया, और करने के बाद आपके पास यहाँ पर शेयर का बटन आ जाता है। ठीक है जी, इस शेयर के बटन पे क्लिक करेंगे एंड देन हियर वी हैव अ एम्बेड अ मैप। एम्बेड अ मैप पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास एक HTML बनी आ गई है। सो HTML को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। जस्ट कॉपी करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट के अंदर आपने वापस आना है और जहां पर आपने मैप एम्बेड करना है उस पर जगह पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद इसको सेव कर लेंगे। अगर आपको मैप बड़ा चाहिए तो आप यहां पर मीडियम की भी ऑप्शन है छोटा दिखने के लिए, यहाँ पर लार्ज मैप की भी ऑप्शन है, आप लार्ज मैप कर सकते हैं। यहाँ पर कस्टम साइज की भी ऑप्शन है। लेट से मैं कह देता हूं कि जी ये 100% होना चाहिए। क्लियर है? और प्रीव्यू एक्चुअल साइज, उसका साइज यहाँ पर मुझे नजर आ जाएगा, ये एक नई विंडो के अंदर आ जाएगा। ठीक है, सो ओके राइट हियर 100% अगर वो कह रहे हैं इनवैलिड है तो मैं इसको एक्चुअल साइज मीडियम कर लेता हूं, कॉपी कर लेता हूं। यहां से कॉपी करने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट पे आना है और यहां पर आके इसको पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद ये एट्रीब्यूट है, इस एट्रीब्यूट का आप चेंज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं ये भाई ये 100% पे हो जाए ना। पहले अभी के लिए इसको इस परसेंटेज के ऊपर ही देखते हैं ना, इस साइज के ऊपर। ये पिक्सल्स का साइज है, देख लिया। यहां पर इसको हम रिफ्रेश करेंगे। जैसे रिफ्रेश करेंगे तो ये जो मैप है, ये जो हमने मैप लगाया था वो यहाँ पर एम्बेड हो चुका है आपके वेब डॉक्यूमेंट के अंदर, यानी कि आपके वेब पेज के अंदर एम्बेड हो गया हुआ है। अब हमने सिंपली यहाँ पे इसको लेट से मैं कहता हूँ 100 और परसेंट कह देता हूँ, और 100% सेव कर दिया। रिफ्रेश करेंगे तो ये पूरी विड्थ ले लेगा, 100% उसके ऊपर जो चला जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है आप अब तक आपका क्वेश्चन जो है ना वो क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद टेकिंग समथिंग फ्रॉम यूजर टू इनपुट शोइंग डिफरेंट गुड। सर इनपुट देना, आउटपुट लेना, इंफॉर्मेशन सर इनपुट व्हेन यू एंड डेटा, आउटपुट व्हेन यू गेट द रिजल्ट इन फॉर्म। गुड जॉब, बिल्कुल अस्मा आपने सही बताया जी। उसके बाद है जी रफीक साहब कहते हैं इनपुट इज द क्वेरी वी गिव एंड आउटपुट इज द रिजल्ट। बिल्कुल, डाटा एंटर्ड by us is input and result shown from computer is output। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने सर। पूरा गूगल मैप लेना हो फिर रिजल्ट फ्रॉम, यस पूरा गूगल मैप किस सेंस में आपने लेना है? आपने बस जो भी लोकेशन को बेसिकली एम्बेड करना होता है। अगर मैं कह लूं यहाँ पर पाकिस्तान, तो पूरा पाकिस्तान का मैप आ जाएगा। ठीक है ना, वो पूरी एक बाउंड्री उस पे एक बनी आ जाएगी। ये ले जी, ये पाकिस्तान का मैप आ गया। सिंपल इज दैट, जस्ट क्लिक ऑन शेयर, एम्बेड अ मैप, कॉपी दिस और यहां से इसको रिप्लेस कर दूंगा मैं इसके साथ, और ये रिप्लेस हो गया। इसको मैं 100% विड्थ पे ले जाता हूं। ये मैं सिर्फ इसकी विड्थ चेंज कर रहा हूं, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्लियर है? एंड देन इसको रिफ्रेश कर देता हूं तो ये पूरे पाकिस्तान का मैप आ जाएगा मेरे पास। चलिए, अब इसके अंदर आप जूम करके आपने जहां जहां भी देखना हो वो आप जूम करके, जूम इन जूम आउट करके वो आप देख सकते हैं। लेकिन ये इसी तरह ही इतनी जैसे कहते हैं विड्थ के ऊपर एम्बेड हो गया। समझ आ गई? और उसके अलावा अनिका आपको भी समझ आ गई है? अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी बिल्कुल अपने इनपुट फील्ड के अंदर। अब आ गए हम यहाँ पर, जो बिल्कुल आपने बजा फरमाया। बिकॉज फॉर्म के अंदर तो हमें इनपुट लेनी होती है ना, तो हम एक इनपुट का टैग बनाएंगे, एक इनपुट का टैग लिखेंगे इनपुट। आप इसको एंटर करेंगे तो ये दोनों चीजें खुद ब खुद आ जाएंगी। अब ये जो इनपुट का टैग है ना, ये आपका टैग एक तो इनलाइन एलिमेंट है और साथ में ये अनपेयर टैग के एग्जांपल है। तो मैं यहाँ पर टाइप डिफाइन कर देता हूँ कि भाई किस टाइप की इनपुट होगी, तो मैं इसे कह देता हूँ टेक्स्ट। क्लियर है? एंड देन इसको एक नेम में डिफाइन कर देता हूँ, नेम। सो मैं कह देता हूँ ये हमारा फर्स्ट नेम होगा। ये जब ये नेम तब यूज करते हैं जब हम डेटाबेस के अंदर कोई डेटा सेव करवाना हो, फॉर्म का डेटा सेव करवाना। ठीक है जी, तो मैं फर्स्ट नेम पे कह देता हूँ। इसके बाद इसकी वैल्यू डिफाइन कर देते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। एंड देन ये सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने इस टॉपिक पे वापस आते हैं, इस पेज पे आते हैं, तो उसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि बिल्कुल साथ सेव हो गया मेरे पास। अब यहां पर कोई नहीं पता चल रही किस लिए, तो मैं इसके एक लेबल डिफाइन कर देता हूं। लेबल डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक लेबल का टैग भी मौजूद है। ठीक है जी, ये लेबल, और इसको क्लोजिंग एंड कर दिया। मोमेंट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, हियर वी आर। लेबल का टैग आ गया और यहां पर मैं लिखता हूं टाइप योर फर्स्ट नेम।
सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आपका यहाँ पर देखिए टाइप योर फर्स्ट नेम आ गया। अगर आप लेबल के टैग नहीं यूज करना चाहते तब भी कोई मसला नहीं है, आपने सिंपली करना यह है टाइप योर फर्स्ट नेम स्पेस दैट्स इट। ये भी आपका उसी तरह काम कर रहा है। क्लियर है? मैं ये जरा इसको रिमूव कर दूं तो क्योंकि बार बार जब लोड हो रहा है तो वो टाइम ले रहा है, इसको रिमूव कर दिया। क्लियर है? अच्छा, अब मैं समटाइम आपने देखा होगा उस फॉर्म के अंदर जो आपके इनफुल फील्ड होते हैं उसके अंदर भी कुछ टेक्स्ट लिखा होता है ना समटाइम, तो वो उसे हम बोलते हैं प्लेस होल्डर टेक्स्ट। तो इसके हम प्लेस होल्डर यूज करते हैं और यहां पर लिखते हैं टाइप योर नेम। ठीक है, सो ये मैंने सेव कर लिया, इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें प्लेस होल्डर, जब भी मैं इस पर क्लिक करूंगा और मैं अपना टेक्स्ट लिखूंगा तो वो रिमूव हो जाएगा। समझ आ गई? यहां तक क्लियर है सबको?